स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज बहुत दिनों बाद ही हम लोग ये वीडियो फिर से रिकैप करके फिर से बनाने जा रहे हैं। लगभग 8 महीने बाद में फिर से अपडेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ एमएससी का मास्टर्स की कुछ पढ़ाई थी जो मोस्ट ऑफ लगभग हो गई है, कुछ एक दो पेपर रह गया है तो थोड़ा बाद में होगा। सॉरी फॉर डिले। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड के जो रिवीजन एग्जाम है हमारे जो स्कूल में पढ़ाता हूँ उस स्कूल के बच्चों के लिए, जिनका 20 मार्क्स का पेपर है। तो कह रही थी कि सर प्लीज जरा वीडियो बना के उसको अपलोड कीजिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो 20 मार्क्स के पेपर का रिवीजन के लिए कुछ 5-6 पेपर में रिवाइज कराऊंगा। अब इसमें से रिवाइज करना, इसमें से एक पेपर डेली आपको कंफर्म आपको आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो चलो बिना कोई देरी किए हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे गिवन हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन पूरे के पूरे आने वाले हैं ना, मैं ये बोलूंगा आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए वीडियो को प्रॉपर इन तक जरूर देखना। मैं आपको खाली चैप्टर 2 तक ही दिया हुआ है, 3 और 4 का बाकी है, उसको थोड़ा ये करने के बाद करते हैं, इतना स्पेस नहीं देगा अपने पास। इसलिए क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया है, शो दी नंबर ऑन दी नंबर लाइन। इस वर्ड को मुझे नंबर लाइन में शो करना है, ठीक है। तो क्या करोगे इसके लिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। आप क्या करोगे, आपको सीधा स्ट्रेट लाइन लेना है, राइट। यहाँ पे मिडल में आपको 0 लेना है, क्लियर। अब डिनोमिनेटर में कितना गिवन है, आपको 8 गिवन है। कितना गिवन है, 8। तो एक नंबर लाइन को आपको 8 टाइम में डिवाइड करना है। लाइक कैसे, समझो। आपको तो पता ही होगा कि 0 के वो साइड, राइट साइड में क्या होता है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव होता है। मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपको 1/8 लेना है, फिर दूसरी लाइन 2/8 लेना है, तीसरी लाइन 3/8 लेना है, चौथी लाइन 4/8, फिर 5/8। ऐसे आपको करते करते कहाँ तक जाना है, आपको 11/8 तक जाना है, क्लियर। करते करते आपको इतना स्पेस नहीं है, इसमें आपको इसमें शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको -1/8 लेना है, यहाँ पर -2/8 लेना है, यहाँ पर -3/8। कंटिन्यू करते करते हम कहाँ तक पहुंचेंगे, -4/8। देखने जाएंगे तो यहाँ पर -5/8 आएगा, राइट। तो ये आपका नंबर लाइन हो गया। जो नंबर हमारा आ जाएगा ना, आपको उसको एग्जाम में पेंसिल से सर्कल कर लेना है, यहाँ पर शो कर देना है हिसाब को। ये क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन है आपका, क्लियर। क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है, -7/11 -3/4 को कंपेयर करना है। कंपेयर मीन्स व्हाट, आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उसके लिए मैं आपको बताया था, मैं लेक्चर में क्या बताया था कि आपको डिनोमिनेटर उनका सेम करना है। डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन 2 आपको गिवन है -7/11 और क्या गिवन है, -3/4 गिवन है। सॉल्यूशन देखो, -7/11 गिवन है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके में क्या 11 है। तो क्या करो, यहाँ 4 है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, राइट। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में होगा उसके नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई करने का, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, -7 × 4/11 × 4। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों से करना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। 7 4 28 44, क्लियर। नेक्स्ट क्या आपका -3/4 है, राइट। अब यहाँ पे 11 है ना, इस 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, मीन्स -3/4 है, 11 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे, यहाँ पर नीचे करोगे, क्लियर। 11 3 -33/44। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो अभी आप क्या बोलोगे, देखो -28/44 -33/44। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, आपको पता होगा। नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है, और जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है नेगेटिव में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस है ना, तो ये आपका बड़ा होगा, ये छोटा होगा ना। डिनोमिनेटर को मत देखो, ऊपर देखो, -28 बड़ा है एज कम्पेयर टू -33 से। मीन्स -28 किसके लिए था, इसके लिए था, तो -7/11 बड़ा होगा। ये किसके लिए था, -3/4 के लिए, क्लियर। तो पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या गिवन है, देखो, शो दी √7 ऑन दी नंबर लाइन। इसको भी नंबर लाइन में शो करना है।
मैंने आपको जैसे कि बताया था कि रूट के अंदर जो नंबर दिया होता है उसका नियरेस्ट आपको वो नंबर पता करना है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। स्क्वायर रूट मतलब क्या, जिसका रूट के अंदर वैल्यू होना पॉसिबल हो। जैसे कि अंडर रूट ऑफ 4 ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अंडर रूट 9 ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो ऐसा कोई नंबर इसका ढूंढो जो इससे कम हो। अभी 7 से कम 6 होता है, 6 किसका स्क्वायर है, किसी का भी नहीं है, वो तो नहीं होगा। 6 से कम 5 है, 5 किसका स्क्वायर है, वो भी नहीं होगा। तो 5 से कम 4 है, हाँ 4, तो 4 किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, मैं बताया था, तो हम क्या करेंगे, इस बेस में 2 लेंगे, हाइट में 1 लेंगे। फिर यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन, इसको ले लो 0, इसको A और इसको B। ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अभी आपको यहाँ पर ये लाइन को थोड़ा स्ट्रेट ले लो, मैं आगे तक लेके जाना है। अभी यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपको ये शो करना है हमेशा, इन ट्रायंगल, क्या बोलोगे, इन ट्रायंगल ABO, मेरा एंगल जो A है, मतलब एंगल BAO जो है वो 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 90 के अपोजिट, 90 के अपोजिट क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। क्लियर, चलो फर्स्ट साइड स्क्वायर मतलब यहाँ मेरा OB का स्क्वायर वैसे ही होगा। AB की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, 1 प्लस OA की वैल्यू 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना होगा 5। ये हो गया आपका OB स्क्वायर, राइट। अभी हम जानते हैं स्क्वायर का हमेशा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, OB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। तो इसकी जो वैल्यू आई मुझे क्या आई, अंडर रूट ऑफ 5 आया। अभी अंडर रूट ऑफ 5 इस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि 2 तो कहां पर है, यहां से लेके यहां तक 2 है, मुझे रूट 5 शो करना है। तो आप क्या लोगे, राउंडर लोगे। राउंडर का ये जो पेंसिल वाला हिस्सा होगा, ये जो नोक वाला हिस्सा होगा, आपको यहाँ पे रखकर चुपचाप ऐसा लाइन मारना है। ये लाइन जहां पर कटेगा, यहां से लेके यहां तक आपका क्या होगा, रूट 5। क्या होगा, रूट 5। तो अभी यहां से लेके स्ट्रेट लेना, स्ट्रेट लाइन लो। अभी लाइन भी क्या होगा, 1 तक का होगा। अब चुपचाप इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो। अब ये रूट 5 है, ये 1 है, ये रूट 5 है, ये 1 है। तो क्या करोगे, फिर से अप्लाई करके देखो पाइथागोरस थ्योरम। आपको यहाँ पे 2 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 3 बार, ठीक है। तो अभी मान लो ये वाला लाइन मेरा क्या हो जाएगा, C, ये क्या हो जाएगा, D। तो अभी कहां पर आएंगे, इन ट्रायंगल DCO में, DCO में, राइट। मेरा एंगल DCO कितना है, 90 डिग्री है। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम आएगा। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे 90 बनेगा, इसके आगे OD आएगा ना, ये क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। DC स्क्वायर कितना है हमारा, DC तो हमें निकालना पड़ेगा, नहीं DC दिया ना 1, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। OC स्क्वायर, देखो ये पूरा OC मेरा रूट 5 है ना, ये तो कैंसिल हुआ यहाँ पर। तो ये क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर, 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, ये हो गया 6, ये हो गया OD का स्क्वायर। देयरफॉर OD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 हो गया। तो अभी जो ये वाला रूट आया मेरा कितना आया, अंडर रूट ऑफ 6। सेम आप क्या लोगे, राउंडर लोगे, यहाँ पे स्क्वायर रखकर यहाँ पे इसको ऐसा कट करोगे, जहां पर कटेगा ये आपका क्या हो जाएगा, रूट 6। मतलब यहाँ तक क्या आ गया आपका, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ तक क्या आ गया आपका, अभी रूट 6 आ गया, राइट। फिर से आप स्ट्रेट लाइन लोगे, ये कितना हो जाएगा 1। आपको फिर से इसको मैच करना है, ऐसा राउंडर लेके फिर से इसको कट करना है। जब ये रूट 5 था, इतना रूट 5 था, तो इतना क्या आएगा, रूट 6, तो इतना क्या आएगा, रूट 7। तो ये रिमेनिंग आपका क्या मिलेगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये आपका रूट 7 हो जाएगा। क्लियर। एग्जाम में आपने 2 तक भी दिखाया तो चलेगा, बट मेरा कहना ये है कि एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा, ध्यान रखना। अगर आपने ये रूट 5 का भी शो कर दिया ना तो ही बहुत है, ठीक है। रूट 5 का भी शो कर दिया तो भी बहुत है, क्योंकि रूट 5 का शो कर दोगे तो आप कट करोगे जो मिलेगा वो रूट 6 का हो जाएगा, फिर कट करोगे जो मिलेगा वो क्या होगा, रूट 7 का मिलेगा। क्लियर, समझे इसको। तो फिलहाल आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ रहोगे ना तो प्लीज वीडियो को जरा रिवाइंड करना, आप बार बार समझ जाओगे, गारंटी मेरी, ठीक है। तब तक आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या पहला वो देखो, आपको गिवन है कि A इज पैरेलल टू B, A आपका B के पैरेलल है। फिर बोला आपका L जो
जो है लाइन एल, ये क्या है मेरा ट्रांसवर्सल है, क्या है मेरा ट्रांसवर्सल है, एल क्या है मेरा ट्रांसवर्सल है। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं फिर कैसे होगा ये। ठीक है, क्या गिवन है आपको, ये लाइन गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है ए और बी पैरेलल है, एल मेरा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये आपका हो गया 4x, ये आपका हो गया 2x। बोला है कि x की वैल्यू क्या होगा, मैंने क्वेश्चन नहीं बोला ऐसा, पर लिखना लगता है, पूछेगा x की वैल्यू क्या है, मैंने पे लिखा नहीं, यहाँ पूछेगा ऐसा कि x की वैल्यू क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे गिवन। गिवन में हमें क्या गिवन है, क्या दिया है, हमें दिया है a इज पैरेलल टू b एंड l इज व्हाट ट्रांसवर्सल, क्या है ट्रांसवर्सल। ठीक है, देयरफॉर इतना गिवन है हमें, राइट। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है वो भी लिखना पड़ेगा। टू फाइंड x की वैल्यू क्या होगा हमें वो लिखना है, फिर आएगा सॉल्यूशन। देखो बच्चों, हमें ये फाइंड करने के लिए x की, मुझे यहाँ पे एंगल क्या बनेगा वो मुझे पता होना चाहिए। इसको मैं e ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, e ले लेता हूँ, एंगल क्या लेता हूँ मैं e। तो क्या करेंगे हम लोग, हम पहले बोलेंगे सिंस a इज पैरेलल टू b एंड L is what ट्रांसवर्सल, L is what ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल कौन सा बनेगा आपको याद है, कौन सा एंगल बनेगा, ये याद है आपको कौन सा एंगल बनेगा, ये C बनेगा। C मींस इंटीरियर एंगल, तो बाय इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, मींस 4x प्लस e इज इक्वल टू क्या होगा 180 होगा, राइट। 4x प्लस e इज इक्वल टू 180 होगा बाय इंटीरियर एंगल। देयरफॉर मेरे यहाँ पर क्या होगा, एंगल x इज इक्वल टू, देखने जाएंगे तो हमारा यहाँ पर, हाँ ओके, तो यहाँ पे 2x दिया, राइट। तो हमें यहाँ पर x निकालने के लिए फिलहाल तो e पता होना चाहिए, e नहीं दिया है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल x नहीं निकालना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक्स हो गया। और यहाँ पे इंटीरियर आप लगाओगे बड़ो बाद में, क्योंकि यहाँ पर हमें e की वैल्यू नहीं दिया है, दिया है क्या e की वैल्यू, तो उसको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मिनट, पहले हम क्या करते हैं इसमें हम लोग वर्टिकली अपोजिट लगाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मेरा एंगल e की वैल्यू मुझे मिल जाएगा ना, देखो ये वर्टिकली अपोजिट है, ये एंगल देखो वर्टिकली है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा एंगल e इज इक्वल टू 2x, आया ना। देखो ये वाला एंगल वर्टिकली है, एंगल क्या हो गया 2x आ गया, राइट। अब मैं बोलूंगा क्योंकि a पैरेलल b के है एंड l इज व्हाट ट्रांसवर्सल, क्या है ट्रांसवर्सल है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 4x, राइट, 4x प्लस e इज इक्वल टू क्या होगा 180 बाय इंटीरियर एंगल, क्लियर, क्योंकि इंटीरियर एंगल 180 का होता है। तो देखो यहाँ पर 4x और एंगल e कितना आया 2x आया, इज इक्वल टू 180। तो कितना होगा यहाँ पर, देखो ये चीज मुझे पहले मालूम नहीं था, तो इसी पर हमने ऐसा किया। ठीक है, अभी सम्स से कोई आता फायदा मारता है यार, सम्स करते तो हमें पता है किसको क्या करना है हम लोग को। ठीक है, 4x और 2x कितना आएगा 6x इज इक्वल टू 180, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, 6 3s are 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर है, x की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन बहुत समझ गए होंगे। क्वेश्चन 5 पे आते हैं, पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है, देखो आपको P और Q पैरेलल गिवन है, L और M पैरेलल गिवन है, ये क्या हमारा L है, राइट। L इज पैरेलल टू M गिवन है, फाइंड क्या करना है, A B C की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एग्जाम में डायग्राम कंपलसरी है, विदाउट डायग्राम अगर तुमने सॉल्व किया तो मार्क्स वहीं पे रिड्यूस कर दूंगा तुम्हारा, कि विदाउट डायग्राम कैसे पता करेंगे कौन कहां पर है, डायग्राम को देखते तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो डायग्राम कंपलसरी है बच्चों, समझे। चलो आओ यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। यहाँ पर डायग्राम पहले कंपलसरी बना ले हम लोग, ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल हो जाएगा, L इज पैरेलल टू M और क्या गिवन है A इज पैरेलल टू B, सॉरी A नहीं दिया यहाँ पे B दिया है, P इज पैरेलल टू Q, राइट। चलो अभी क्या गिवन है, यहाँ पर आपको 80 गिवन है, राइट। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, A गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, B गिवन है,
एकदम प्रॉपर तरीके से, कोई घाई चाई नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या गिवन है हम लोग को, P is parallel to Q and L is parallel to M। to find, हमें फाइंड क्या करना है, we have to find एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे हम, P is parallel to Q गिवन है, राइट। P is parallel to Q गिवन है। यहाँ पे मैं एंगल E ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इंटर एंगल से पता करूंगा ना तो ही मुझे एंगल A मिलेगा वर्टिकल। जैसे पहले का क्वेश्चन था, वर्टिकली से पहले मुझे एंगल E पता होना चाहिए, एंगल E पता होगा तभी जाके वो निकाल सकता हूँ। क्लियर। तो क्या बोलूंगा, P is parallel to Q and L is what, ट्रांसवर्सल। क्या होगा, L is what, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है पता होगा आपको, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो लाइन जाती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्सल। तो देखो ये पैरेलल लाइन है और ये इसके बीच में से जा रहा है, तो ये क्या उसका ट्रांसवर्सल है। क्लियर। तो देखो यहाँ पर एंगल 80 डिग्री प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों, इंटीरियर एंगल, राइट, इंटीरियर एंगल। क्लियर। देयरफॉर एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 100। एंगल E कितना आ गया, 100 डिग्री, राइट। चलो एंगल E तो मिल गया, देखो ना E मिल गया तो A मिल जाएगा वर्टिकली अपोजिट। तो मैं बोल सकता हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल E बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल E कितना है मेरा, 100 डिग्री। एंगल A मिल गया। अगर सर एंगल A मिल गया तो मुझे एक और एंगल मिल सकता है। कौन सा एंगल, कौन सा एंगल मिल सकता है, नहीं कोई भी एंगल नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे ना तो आपको ये वाला एंगल यहाँ पे जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल से मिलेगा। किससे मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ पर भी कुछ लेना पड़ेगा मुझे। क्या ले लूं मैं, समझो मैंने F ले लिया। क्या ले लिया, F। इस एंगल को क्या ले लिया मैंने, F ले लिया। आपकी मर्जी, आप चाहो ले सकते हो, क्योंकि मुझे उसके बिना दूसरा एंगल नहीं मिलेगा ना, तो उसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो आप डायग्राम में शो करो कि मैंने वहां पे F लिया है, वो जरूरी शो करना। वहां शो नहीं कि यहाँ पे कुछ किया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F क्यू बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो एंगल A कितना हो जाएगा, F के इक्वल ना, F एंगल A कितना दिया है मेरे को, 100 दिया है, 100 डिग्री इज इक्वल टू एंगल F। देयरफॉर एंगल F कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, राइट। अब एंगल F मिल गया तो एंगल B भी मिल जाएगा बाय एंगल इन लीनियर पेयर, राइट, बाय एंगल इन लीनियर पेयर। तो हम यहाँ बोलेंगे, थोड़ा स्पेस नहीं देगा तो हम थोड़ा यहाँ पर भी करेंगे इसको, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पर, क्योंकि एंगल B प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर। क्लियर, एंगल इन लीनियर पेयर। तो क्या होगा यहाँ पर, F कितना दिया है, एंगल B F कितना दिया है, 100 दिया है, इज इक्वल टू 180। थोड़ा मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, स्पेस नहीं रहेगा बच्चों इसलिए, ठीक है। तो एंगल B मेरा क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, दैट इज 80 डिग्री। एंगल B आ गया। अगर एंगल B मिल गया तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल F बन रहा है, दिख रहा है यहाँ पे आपको, F बन रहा है F। तो ये क्या होगा, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, कैन आई से एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, और एंगल B कितना आया, 80 डिग्री आया, तो एंगल C कितना आ गया, 80। तो एंगल C मिल गया, एंगल B मिल गया। पेंसिल से इसको बॉक्स करो कि एग्जामिनर को आपको इजी पड़े शो करने के लिए। क्लियर, ये सब आपके रीजन से, रीजन होना चाहिए। एक और चीज, अगर आपने रीजन कुछ और बोला है और अप्लाई कुछ और किया तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, लिख के लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, राइट इनटू इंडेक्स फॉर्म। देखो आपको इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, क्लियर बता रहा हूं मैं। तो एक क्वेश्चन इसमें से दियो, नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन लूंगा, नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन लूंगा,
उसमें से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूँ आपको उसमें से कोई भी आ सकता है, जो टेक्स्ट में भी आपको दिया है कुछ कितना 5-6 दिया है, तो उसका प्रैक्टिस करना, कोई तो आने वाला ही है उसमें। तो राइट इनटू इंडेक्स फॉर्म, ठीक है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो क्या बोला है 8 रूट ऑफ 100, क्या बोला है उसने 8 रूट ऑफ 100। तो क्वेश्चन नंबर 6 में का आंसर है, आंसर डायरेक्ट मैं आंसर बोल रहा हूँ 8 रूट ऑफ 100, सॉरी 8 रूट ऑफ 100 ना मीन्स 100⁰1/8। क्लियर, ये आपका पहला आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 क्या बोला है राइट इनटू nth रूट, क्या बोला उसने nth रूट में लिखना है, मीन्स व्हाट स्क्वायर रूट। कैसा बोलेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 49। क्लियर, समझे इसको। 7 फाइंड द क्यूबिक रूट ऑफ 8000, 8000 का क्यूबिक रूट निकालना है। अभी क्यूबिक रूट कैसे करेंगे, क्वेश्चन 8 का आंसर, ये 7 का आंसर था, ठीक है। 8 का आंसर क्यूबिक रूट मतलब क्यूबिक रूट ऑफ 8000। अब ये 8000 को मैंने आपको बताया है कि क्यूबिक रूट कैसे निकालते हैं, उसका फैक्टर करो, इसी में बताया था एकदम। कैसे बताया था, देखो क्यूबिक रूट है, 8 को तो अलग करो, 1000 को अलग करो, राइट। फिर क्यूबिक रूट ऑफ 8 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। 1000 का अगर देखने जाओगे 3 0 है, मीन्स व्हाट 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूं ना। अब जितना क्यूबिक होता है उतना हम लोग को उसका क्या करना है, जोड़ी बनाना है। क्या बनाना है, जोड़ी बनाना है। मीन्स व्हाट यहाँ पे 3 क्यूबिक होती है, 3 की जोड़ी बनी, तो यहाँ पे 1 2 बार आएगा, एक 10 बार आएगा, इसका आंसर आएगा 20। क्या आएगा 20 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 का। इजी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है, पॉइंट G इज अ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ABC का सेंट्रोइड क्या है, G है। और मुझे बोला है लेंथ ऑफ RG, देखो RG का जो रेशियो है वो क्या है 2.5 दिया है, राइट। तो उसने बोला है कि लेंथ ऑफ GC कितना होगा, GC। देखो इजी मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर सेंट्रोइड दिया, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करूँ चलेगा आप लोग को, चलो यहीं पे करता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहीं पे करता हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन मैं आपको बताया था, हमें आप बोलेंगे पॉइंट G इज सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC। अगर ABC का सेंट्रोइड है तो क्या होगा, जो मेरा पॉइंट G है, G वो पूरे AB को मतलब बोलते थे RG को ना, RG दिया है और GC दिया, मतलब RC को 2/1 रेशियो में डिवाइड करेगा, राइट। तो देखो जो 2 जो बड़ा वाला वैल्यू होगा ना वो 2 होगा, ये 1 होगा, मींस व्हाट हम बोलेंगे पॉइंट G डिवाइड CR इनटू 2/1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ध्यान रखना GC अपॉन GR क्या होगा 2/1। जो बिगर वाला होगा उसके सामने 2, जो स्मॉलर वाला होगा उसके सामने 1, 2/1 रेशियो में डिवाइड करेगा। अब GC की वैल्यू दिया है क्या हमें, नहीं GC तो निकालना है सर, तो यहाँ पर होगा GC, GR कितना दिया है हमें 2.5 इज इक्वल टू 2/1। देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यही सॉल्व करता हूँ। देखो डिवाइड का क्या होगा मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर जो GC होगा वो 2 इंटू 2.5 का अगर डबल करते हैं हम तो क्या मिलेगा 5। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2.5 इंटू 2, 5 2 10 कैरी ओवर, 2 2 4 1 5। 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, पॉइंट के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो 5 आपका आंसर होगा GC। क्लियर। क्या क्वेश्चन क्या था, GC ना, तो हमेशा बोलेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ GC इज व्हाट 5। इजी, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन चैप्टर 4 तक का रिवीजन था। अब तक के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका फिर से रिवीजन होगा, फर्स्ट से लेके 4th तक का हर एक करके क्वेश्चन उठाऊंगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा, नहीं समझेगा तो क्वेश्चन को जरा रिवाइंड करना, ठीक है। समझ जाएगा वीडियो को तो रिवाइंड करना, समझ जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।